सदगुरु कबीर ने कहा कि पहले दधी जमाए के पीछे दूहो गाय, अब बछरू के पेट में तब माखन हाट बिकाए। ये बहुत जवाने का यह साखी है और यह साखी बहुत लोग समझते हैं और बहुत लोग नहीं भी समझते हैं कि पहले दधी जमाए के पीछे दूहो गाय, अब बछरू के पेट में तब माखन हाट बिकाए। अब विचार कीजिए, जब दूध नहीं है तो दही कहां से होगा बाबा लोग? जब दूध नहीं है तो दही कहां से होगा? और कबीर ने कह रहा है कि पहले दधी जमाइए, पहले दधी को जमा लीजिए, उनके बाद गाय को दूहिए, और तब कहते हैं कि बछरू के पेट में, और जब बछरू पेटे में है तो दूध कैसे दूहिएगा? बछरू के पेट में और तब माखन कहते हाट बिकाए, कैसे होगा? संभव है? गाय मां बच्चे जन्म नहीं दिए हैं और हम बाल्टी लेके चले जाएंगे दूध दूहने के लिए, दूध देगी? नहीं देंगे। और कहते हैं पहले दही जमाइए अब पीछे तब दूध मंगाइए, कैसे होगा? संभव है? लेकिन कबीर ने कहा यह बात संभव है, यह बात सत्य है, ऐसा नहीं करोगे तो भक्ति प्राप्त होने वाला नहीं है। तो कबीर ने समझाया कि पहले दधी जमाए के, दधी मतलब ये देह, जमना मतलब थीर कर देना, दधी मतलब यह देह और जमना मतलब इन्हें शांत कर लेना। पहले दधी जमा के पहले ये देह को जो है शांत कर लीजिए। अगर यह आपका देह शांत हो गया तो उन्हीं का नाम हुआ दधी। पहले दधी जमा लीजिए, यानी देह को बिल्कुल तरीका से चारों तरफ से एकत्र होकर के उनको शांत कर दीजिए। पहले दधी जमा के पीछे दूहो गाय, गाय मतलब ज्ञान, पीछे दूहो गाय, गाय का मतलब हुआ ज्ञान, दूहना का मतलब हुआ खोज करना, अपने अंदर में ज्ञान को प्राप्त करना, उसका मतलब हुआ पीछे दूहो गाय, गाय ज्ञान रूपी गाय। तब आपका अगर यह शरीर बिल्कुल भक्तिमय हो गए, शांत हो गए, निर्मल हो गए, पवित्र हो गए, तब ज्ञान की खोज कीजिए। कहां मिलेंगे ज्ञान? बाजार में, शहर में, कि किसी का दुकान में? कहां मिलेंगे? ज्ञान मिलेंगे सत्संग में, ज्ञान मिलेंगे संतों की शरण में, ज्ञान मिलेंगे ग्रंथ से, ज्ञान मिलेंगे बीजक में, ज्ञान मिलेंगे कुरान पुराण में। उनको खोजिएगा तब ना, और जब नहीं खोजिएगा तो कहां से मिलेगा? इसलिए संतों ने कहा कि ज्ञान खोजने के लिए लोग कहां कहां जाते हैं। कभी ऋषिकेश चले जाते हैं, कभी हरिद्वार चले जाते हैं, कभी बद्री केदार चले जाते हैं, कभी इलाहाबाद चले जाते हैं, कभी काशी चले जाते हैं, कभी छत्तीसगढ़ चले जाते हैं, और कभी रौसरा, तो कभी पूर्णिया कोट, यहाँ कभी कुप्पा घाट, कभी मनियारपुर, कभी पटना। इस जगह पर जाकर के संतों ने ज्ञान को खोजता है कि हमको ज्ञान मिल जाए। अगर ज्ञान मिल गया तो हमारा दुख खत्म हो गया। सज्जनों, इसलिए आपको भी जाना होगा, जगह जगह सत्संग होता है, जगह जगह में जाकर के आपको ज्ञान लेना होगा। जब तक ज्ञान आपके अंदर नहीं होगी तब तक ज्ञानी नहीं कहला सकते हो। कंठी बांध लेने से, टीका लगा लेने से, जटा बढ़ा लेने से, भूत लगा लेने से आप ज्ञानी नहीं हो सकते। आपको ज्ञानी के पास जाना होगा, आपको संतों की समक्ष रहना होगा, संतों की वाणी को समझना होगा। और जब संतों की वाणी को आप समझ जाएंगे तब आपका ज्ञान ठोस होगा, आपका ज्ञान आपका कामयाब होगा। और जब ज्ञान आपका कामयाब हो गए तब आपका अंधकार मिटेगा, अंधकार मिटेगा तो आप प्रकाश में आ जाइएगा। तो कहने लगे कि पीछे दूहो गाय, बछरू के पेट में, बछरू मतलब विवेक, बछरू का मतलब हुआ विवेक। ज्ञान बहुत सीख लिए,
ज्ञान का कमी नहीं है। किताब पढ़ करके हम बहुत भजन गा लिए, लेकिन भजन का माने मतलब अगर नहीं है आपके पास, वह भजन आपका कोई काम का नहीं है। इसलिए भजन के साथ साथ भजन का वह बोल को समझना होगा। भजन में जो लिखा है उनको तर्क करना होगा कि भजन कहते क्या है। जब भजन का तर्क कर लीजिएगा, बात का तर्क कर लीजिएगा, विवेक में ज्ञान से विवेक को बाहर निकाल दीजिएगा, तब जो है कि आप ज्ञानी कहलाएंगे। नहीं तो नहीं। कहते हैं बहुत ज्ञान है, ज्ञान के बीच में अगर विवेक रूपी बछरू नहीं है तो आपका ज्ञान कोई काम का नहीं है। इसलिए आपको ज्ञान के साथ साथ विवेक का आवश्यकता पड़ेगा। और विवेक अगर ज्यादा है तो आप कहीं पर झुकेंगे नहीं, कहीं आप शर्माएंगे नहीं, कहीं आपको कोई ठग नहीं सकता, क्योंकि आपका विवेक मजबूत है। इसलिए विवेक रूपी बछड़ी वह ज्ञान का बीच में होता है, ज्ञान का पेट में होता है, वह बछड़ू का भी जरूरत है। तब कहते हैं माखन हाट बिकाए। अभी मैं अपना बात कर रहा हूं, मैं दुनिया का बात नहीं। आज या समाज के लोगों में हमारी वाणी, गुरुदेव की भजन मैं कह करके सुनाने लगा और लोगों को बढ़िया लगा। यहाँ के लोग बुलाते हैं, कभी सहरसा के लोग बुलाते हैं, कभी पटना के लोग बुलाते हैं, कभी इलाहाबाद के लोग बुलाते हैं, कभी किशनगंज के लोग बुलाते हैं, कभी बंगाल के लोग, कभी नेपाल के लोग। क्यों बुलाते हैं? क्योंकि